हाजी पाक कलाम का जो वीडियो आपके लिए तलावत किया गया है, आपने इसको सुना है। पैदाइश की किताब का 3रा बाब और उसकी 13वीं है, जिसमें लिखा है कि खुदा ने किससे कहा है, सवाल किया है औरत से। किससे जी? औरत से, हव्वा से खुदा ने यह सवाल किया है कि तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया? What is this you have done? तूने ये क्या किया है? ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। और बतौर वालिदैन या बतौर बड़े होने के नाते से हम इस बात से वाकिफ हैं कि अक्सर औकात जब कभी हमारे बच्चे, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जब कोई गलती करते हैं, जब कोई वो ऐसा काम करते हैं कि जो हमें नापसंद है या वो हमारी मर्जी के खिलाफ कोई भी ऐसा अमल करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था, तो फिर हम उन बच्चों से भी जरूर ये बात पूछते हैं कि नहीं जी? यही पूछते हैं कि तूने क्या किया है, तूने ये क्या किया? और इसका मतलब यह है, इस सवाल को करने के पीछे जो हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि ये काम तुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ। और जब इसी बात को हम अपने सामने रखते हुए इस सवाल पर गौर करते हैं जो खुदा ने औरत से, हव्वा से पूछा कि तूने ये क्या किया, इसका मतलब यह है कि खुदा के सामने भी यही बात है कि खुदा चाहता है कि जो कुछ उसने किया है ये इस बात को माने कि हां वाकई मैंने गलत किया। वालिदैन की यह तवक्को होती है कि बच्चे उनके सामने अपनी गलती का एतराफ करें कि अब्बू जी या अम्मी जी या भाई जी, मैंने ये जो काम किया है ये वाकई गलत है, अब मुझे माफ कर दो। दूसरी जानब अगर दूसरे जाविये से सीखा जाए तो क्या खुदा को इल्म नहीं था कि हवा ने क्या किया है? क्या खुदा के सामने वो खुदा जो कादमुद्रिक खुदा है, वो खुदा जो अलीम कुल है, वो खुदा जिसकी आंखें सारी जमीन के ऊपर है, उस खुदा को इल्म था कि इसने क्या किया? औरत के बारे में, हवा के बारे में, कि जो कुछ उसने कर लिया था खुदा को इस बात का इल्म था, तो भी खुदा ने उससे यह पूछा कि तूने ये क्या किया। अब ये सीधा सा असूल है कि वो सामने आती और अपने खुदा के सामने इस बात का इकरार करती और ऐलान करती कि हां खुदावंद, मैंने कसूर कर लिया है, मैंने गलती कर ली। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बच्चे भी अक्सर औकात ऐसे ही करते हैं। जब उनसे पूछा जाए कि भाई आपने ये क्या किया है, बच्चे भी चले कुछ मान भी जाते होंगे, लेकिन बहुत कम जो मानते हैं कि वाकई मैंने किया है। कोशिश उनकी ये पूरी होती है कि किसी ना किसी तरह से ये जो मुद्दा है ये किसी और के ऊपर डाल दिया जाए। अब अगर हम बहन भाइयों की बात करें, अगर किसी एक ने काम खराब किया है, अगर किसी ऐसे एक ने कोई बर्तन तोड़ दिया है, तो उसकी ये कोशिश होती है, या कोई और गलत काम किया है, अगर वालिदैन में से कोई पूछता है तो उनकी ये कोशिश होती है कि ये मैं जो अपना मेरा मुद्दा है ये मैं किसी और के ऊपर डाल दूं कि ये मैंने नहीं किया, ये इसने किया है, ये मुझसे नहीं हुआ, ये उससे हुआ है। उसे पता होता है कि ये मैंने किया। अब जब हव्वा से खुदा ने यह सवाल किया कि व्हाट दिस यू हैव डन, ये क्या है जो तूने किया है, तूने ये क्या किया? और ये इसलिए इसके पास मंजर में जो बात है कि हव्वा ने वो काम कर लिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने वो ममनुआ फल खा लिया जो उसे नहीं, जिसके मुताबिक खुदा ने कहा था कि हर चीज इसको नहीं खाना। बाकी सारे के सारे अगर देखा जाए तो एक बड़ी खूबसूरत बात, खूबसूरत मंजर है कि पूरे के पूरे बाग में शायद हजारों दरख्त हैं और हर किसी का फल उनके लिए, ये उनको पता है कि हमने इसको खाना है।
खुदा ने कहा था कि आप ये खा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा दरख्त था जो बीच में है, खुदा ने मना कर दिया। ये जिम्मेदारी उन पर आयद कर दी। इतनी आजादी देकर उनके सामने खुदा ने इस बात को रख दिया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आपने ये नहीं करना, बाकी सब कुछ करो। लेकिन वो काम, क्योंकि उसमें दिलचस्पी, अब ये इंसानी फितरत भी है कि जिस काम से उसे मना किया जाए, इंसान की ये कोशिश होती है कि करके वेखिए वलायदा की स्वाद, मैंने पता नहीं क्यों डकिया। लेकिन फिर वो पंजाबी की गल भी है ना कि यारी का स्वाद फिर की आउंदा है, यारी का स्वाद बाहर नहीं आउंदा, फिर पता लगता कि मैं ये किया है। जब खुदा ने ये पूछा, चाहिए था कि हवा अपना कसूर मान जाती। खुदा ने इतना कुछ दिया है और उसने किया क्या? उसने कहा कि खुदावन तूने सांप ने मुझे बहकाया। अगर आप अगली आयत पढ़ेंगे तो अगली आयत में लिखा है कि सांप ने मुझे बहकाया। और ये होमवर्क भी था, किया था कि आपने? नहीं जी, कितने लोगों ने होमवर्क किया था? मैंने कहा था पैदाइश किताब 3 आप पढ़ के आना है। अच्छा, काफी चले, खुदा का शुक्र है, काफी लोग पढ़कर आए। आपने साथ को पढ़ा जी कि जब पूछा गया तो हव्वा ने जो जवाब दिया था वो यही था जी कि क्या क्या हुआ? सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। अब क्या इस सवाल का यही जवाब है कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया? इसका मतलब क्या है कि सांप की बदौलत मुझसे यह गुनाह सरजद हुआ है। एक और बात यहां पर नोट कर लें कि जो एक शख्स गुनहगार होता, जो गुनाह करता, जिसकी जिंदगी में गुनाह होता, जो बुराई उसकी जिंदगी में पाई जाती है, उसकी ये कोशिश होती है कि वो दूसरों को भी उसमें शामिल करे। उसकी ये पूरी कोशिश होती है। इब्लीस ने गुनाह किया, इब्लीस की ये कोशिश है कि वो हर एक इंसान को बहकाए। उस वक्त भी इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस की ये कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह से, चूंकि आदम और हवा को खुदा ने इन बातों से पाक रखा है, एक पाकीज़ा माहौल में रखा है, और उसकी ये कोशिश थी कि चूंकि मैं खुदा के खिलाफ चला गया हूं, किसी तरह मैं इनको अपने साथ शामिल कर लूं। और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गया। और याद रखिए, आज भी ऐसा होता है, जो एक शख्स गुनहगार है वो अपने साथ दूसरों को मिलाने की कोशिश करता है। कोई भी गुनाह जो आप करते हैं, उसकी ये भरपूर कोशिश होती है कि मैं अकेला इसमें शामिल ना रहूं, मेरे साथ और भी बहुत से लोग शामिल हो जाएं। आप कोई भी मिसाल उठाकर देख लीजिए, कोई भी जो आपके सामने गुनाह है, एक शख्स दूसरों को उसमें मुलव्वस करने की कोशिश करता है। अगर कोई चोर है ना, उसी की ये कोशिश है कि मैं पूरी गैंग बना लूं। पहले वो अकेला होता है ना, उसकी मैं पूरी गैंग बनाऊं ताकि हम और ज्यादा बड़ी चोरियां करें, बड़े डाके डालें। कोई भी काम है, जो नशा करने वाले लोग हैं, उनकी भी एक कोशिश होती है कि वो भी किसी ना किसी तरीके के साथ, और उनका जो बहकाने का तरीका है ये बड़ा प्यारा होता है। अब इब्लीस ने क्या किया? देखिए, आपने खबरदार याद रखे रहना। इब्लीस ने क्या किया कि एक ऑफर हव्वा के सामने रखी थी। ऑफर क्या थी? कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। और इससे बड़ी ऑफर कोई भाई प्रवेश हो नहीं सकती। क्या है जी? कि तुम खुदा की मानद। अब इससे बड़ी इंसान को तो छोटी सी ऑफर दी जाए, खुदा की मानद बन जाना, यह तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है। इंसान के सामने अगर एक छोटी सी बात रख दी जाए तो इंसान उसके लिए क्या कुछ कर जाता। और उनके सामने इस बात को रखा गया कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें यह फल खाना पड़ेगा। अब जब हवा ने यह सोचा तो अपने तस्वर में वो इस बात को लेकर आई कि वो खुदा जो इतना बड़ा खुदा है, इतना बड़ा तख्त, इतना जाहो जलाल, इतने फरिश्ते आगे पीछे उसके हुक्म को मानने वाले, कायनात को उसके हुक्म से चलती है, फिर हमारा हुक्म भी चलेगा, हम भी खुदा की तरह तख्त पर बैठेंगे। इस बात ने उसको दबोच लिया। उसने ये सोचा नहीं कि ये मैं क्या करने जा रही हूं। इब्लीस ने बहकाया, और इब्लीस के मुतालिक जब उसने बहकाया तो याद रखिए, इसके लिए जब आप इसी हवाले को आपने पढ़ा है, अगर आप 3 बाब की पहली आयत पर गौर करें तो वहां पर एक चीज बयान की गई है सांप के बारे में कि अगर उसने बहकाया है तो कैसे बहकाया है।
वहां पर लिखा है, क्या लिखा है जी? पहली आयत को 30 पढ़ दे कोई आप में से जी। राष्ट्रीय सभा उसकी पहली आयत। और सांप कोई दृष्टि जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। क्या था जी? चालाक, चालाक था। अब एक जो बात, जो चालाक का लफ्ज है, आप इसके बारे में बखूबी इसको जानते हैं। चालाक, होशियार, जीरक, समझबूझ रखने वाला। और अगर आप इसको लुगत में पढ़ेंगे तो लुगत इसको 4 तरह से बयान करती है, 4। और ये याद रखें, एक और इसके मुतालिक है कि ये एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बहुत से बच्चे समझते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव बता सकता है जी कोई? किसी की खूबी या खामी, किसी भी चीज की खूबी या खामी, किसी भी चीज की खूबी या खामी को एडजेक्टिव या इसमें सिफ्त कहते हैं। और जो चालाक का लफ्ज़ है, ग्रामर के एतबार से ये भी इसमें सिफ्त है। अब अगर सांप के बारे में यह कहा गया कि वो भी एक चालाक जानवर है, इसका मतलब यह है कि ये उसके अंदर पाए जाने वाली एक ऐसी सिफ्त है जो अच्छी भी है और जो बुरी भी है, जो अच्छी भी है और जो, अब ये याद रखें, ये इस्तेमाल पर होता है कि आप उसका इस्तेमाल किस तौर से करते हैं। अब जब सांप ने इसको इस्तेमाल किया उसके, और हमें पता है सांप के पीछे वो दरअसल सांप नहीं, वो तो इब्लीस है। अब इब्लीस ने सांप की इसी खूबी को, इसमें सिफ्त को उसने हवा पर आजमाया। और इसमें जो एक और लफ्ज जो बयान किया गया है लुगत में इसके चालाक के हवाले से, वो है मकार और फरेबी। मकार, इसका मतलब कि उसने इसी बात को, अपनी इसी सिफ्त को एक मकार के रूप में और एक फरेब देने के लिए उसने इस्तेमाल किया। तो यही बात नेगेटिव बन गई, नेगेटिव तौर पर उसने इसको इस्तेमाल किया है। लेकिन यहां पर अहम बात यह है कि बहुत मुमकिन है, थोड़ी देर के जरा इस बात को अपने जहन में लेकर आए कि शायद हवा उसकी चालाकी से नावाकिफ थी। फर्ज करें, मुमकिन है पता भी हो सकता है हवा को उसकी चालाकी का इल्म ना हो, उसकी मक्कारी का इल्म ना हो। जिस तरह बहुत से लोग जब हमें ये दावत देते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो हमें किस नीयत के साथ ये दावत दे रहे हैं। कोई भी शख्स जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाता है, आपको पता नहीं है। देखिए, जो नौसरबाज होते हैं, जो ठग लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? बातों बातों में फंसा लेते हैं। हमें इल्म नहीं होता कि ये किस तौर से या किस वजह से हमारे सामने ये सारी बातें रख रहे हैं। उनको पता होता कि मैं क्यों कर रहा हूं। अब वो अपनी उसी चालाकी को हम पर आजमाते हैं। हमें पता नहीं होता, लेकिन उनको पता होता है। याद रखें, यहां पर मुमकिन है कि हवा को इसकी चालाकी का इल्म ना हो, लेकिन हवा को यह इल्म जरूर था कि जो ऑफर ये मुझे दे रहा है, जो काम करने के लिए ये मुझे कह रहा है, ये काम खुदा के हुक्म के मुताबिक नहीं, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। जिस बात से खुदा ने मना किया है, ये तो मुझे उसी जहां लेकर जा रहा है। उसे समझ जाना चाहिए था। अब उसके सामने 2 चीजें थी। पहली बात कि वो खुदा की बात का यकीन करती या फिर इब्लीस की बात का यकीन करती। खुदा ने कहा था, खुदा जिस रोज तूने खाया तू मरा, जब तुम ये फल खाओगे मर जाओगे। इब्लीस ने, याद रखें, इस नतीजे को बदल दिया। याद रखें, एक और बड़ी अहम बात है, नोट रखें सारे लोग। इब्लीस हमेशा खुदा के दिए गए नतीजे को, रिजल्ट को वो तब्दील करता। खुदा ने नतीजा क्या दिया था कि जिस रोज तूने खाया क्या होगा? मर जाएगा। इब्लीस ने नतीजा बदल दिया। क्या कहा इब्लीस ने? खुदा की मानद बनोगे और मरोगे, तुम हरगिज ना मरोगे। अब उसके सामने चॉइस थी कि या खुदा की बात का यकीन कर लेती या फिर इब्लीस की बात का यकीन कर लेती। लेकिन जब आंखों पर पट्टी बंध जाए, लालच की पट्टी, आंखों पर जब लालच की यादों की पट्टी बन जाती है, और इब्लीस ने बिल्कुल अपनी मक्कारी में हवा के सामने तुम खुदा की मानद बन जाओगे। अब उसके सामने सिर्फ यही बात है कि मैं तख्त के ऊपर बैठ जाऊंगी, खुदा के तख्त पर अब मेरी हुक्मरानी, फरिश्ते मेरा हुक्म मानेंगे,
ये सारी कायनात की चीजें मेरा हुक्म मानेंगी। ये एक ऐसी ऑफर थी जो दरअसल उसने इसके आगे वाली बात पर गौर नहीं किया कि इसके बाद क्या हो सकता है, क्योंकि खुदा ने तो कहा था, खुदा ने जब बता भी दिया है, या तो कि इब्लीस जब हमें बहकाता है तो वो जब हमारे सामने ऐसी कोई ऑफर रखता है, ठीक है ऑफर या आजमाइश तो होती है, ईमानदारों की आजमाइश होती है, लेकिन एक जो हकीकी ईमानदार है वो इसके नतीजे पर जरूर गौर करता है। खुदा ने इसका नतीजा क्या, इब्लीस तो ये बता रहा है, लेकिन खुदा ने नतीजा क्या बताया, इस बात पर जरूर गौर किया करें। इब्लीस ने नतीजा बताया कि तुम मर जाओगे, हरगिज़ नहीं मरोगे। खुदा ने कहा था मर जाओगे। उसने खुदा की बजाय इब्लीस की बात का यकीन कर लिया कि हम वाकई नहीं मरेंगे। आज क्यों हर इंसान गुनाह की दलदल में गर्क क्यों है? वजह यह है कि वो इब्लीस की ऑफर्स का यकीन करता, वो शैतान की बातों में आकर खुदा की बातों को एक तरफ रख देता है कि खुदा सच नहीं बोल रहा बल्कि इब्लीस सच बोल रहा है। हव्वा ने यही समझा, खुदा ने कहा है मार जाओगे, लेकिन इब्लीस ने कहा हरगिज़ नहीं मरोगे। और देखिए जब ये काम कर लिया तो उस वक्त हुआ फिर क्या, रूहानी तौर पर वो खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए, रूहानी एतबार से भी मर गए, और फिर वक्त आने पर जिस्मानी मौत भी उन पर वारिद हो गई। और ये बात क्या साबित कर रही है? अगर आज आप भी इस दुनिया की सैर पर निकले, अगर आज भी आप इस दुनिया में घूमे, तो आपको हर एक जगह पर कब्रिस्तान नजर आते हैं। हर एक जगह पर आपको कब्रिस्तान नजर आते हैं। आते हैं कि नहीं आते जी? हमारे भी जैसे अलीपुर चट्टा में भी चारों तरफ हैं। हर एक गांव में, हर एक जगह पर, हर एक शहर में, हर एक मुल्क में, हर एक जगह पर ये कब्रिस्तान आपको मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? खुदा ने क्या कहा था? खुदा ने क्या कहा था जी? तुम क्या होगा? मर जाओगे। तो फिर सच्चा कौन है, झूठा कौन है? और ये इस बात की अलामत और दलालत है कि इब्लीस झूठा और खुदा सच्चा है। तो खुदा की बात का हमेशा यकीन किया करें, बजाय इसके इसने इब्लीस की बात का यकीन करके ये काम करने जो नहीं करना। और खुदा ने जब इससे ये कहा तो दरअसल खुदा का मतलब ये था कि ये मान जाए कि हाँ खुदा मैंने ये गलती की है, मैंने ये कोताही की है, मुझे इब्लीस की बात का यकीन नहीं करना चाहिए था। इसने किया क्या? इसने ये किया कि सांप ने मुझे, अहम बात है ये, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने, इसका मतलब क्या? कसूरवार कौन है? सांप। कौन है जी? कसूरवार कौन है? सांप। सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। अब जब आदम से भी खुदा ने पूछा था तो आदम ने क्या कहा था कि जो औरत तूने मेरे साथ की, पढ़ाइए इस बात को आपने, जो औरत तूने मेरे, जो तू औरत तूने मुझे दी है, इसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। और उसने वाकई उस अहद को निभाया है कि गमी में भी तेरे साथ रहूंगा, खुशी में भी, तुझे गुनाह करेंगे तो फिर भी तेरे, बाकी उसने अहद को निभाया है। क्यों? जैसे ही हुआ है। पढ़ाइए इस आयत को आपने, क्या लिखा है यहां पर बेटा? पढ़े जरा इस आयत को। जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है और मैंने खा लिया। उस औरत ने दिया, इसका मतलब कसूरवार मैं नहीं बल्कि ये औरत है जो तूने मुझे दी। ऐसा ही है जी। आदम से पूछा गया कसूरवार औरत, औरत से पूछा गया कसूरवार सांप। और अगर देखा जाए दोनों ने एक तरह से, दोनों ने ये इल्जाम इनडायरेक्ट तौर पर खुदा पर लगा दिया है। इल्जाम खुदा पर लगाया है। अगर आदम ने औरत पर इल्जाम लगाया कि औरत ने मुझे दिया, और औरत बनाई किसने? बनाई किसने? और यहां पर तुमने कहा कि औरत तूने मुझे दी है। क्या हुआ जी? तूने जो तेरी तरफ से मिली है, जो तोहफा मैंने दिता, जीवन साथी दिता है, उसने मुझे खिला दिया है। खुदा मतलब ना तू इनू बनांदा, ना मैनू देंदा, ना ये मैनू फाल देंदी, तो ना मैं। इसका इल्जाम किसके ऊपर? खुदा पर। अब जब हवा ने क्या किया? हवा ने इब्लीस पर या सांप पर इल्जाम लगाया। सांप को बनाया किसने? हालांकि याद है कि जब खुदा ने ये सब कुछ बनाया था, अगर आप पहले बाब की 31वीं आयत पढ़ें तो वहां पर क्या कि खुदा ने जब बनाया तो अच्छा है,
अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसने भी सांप पर इल्जाम तो लगाया, लेकिन दरअसल वो इल्जाम सांप पर नहीं बल्कि खुदा पर था कि खुदा ना तो ये सांप बनाता, ना ये मकार होता, और ना मैं फंस जाता। सो दोनों ने अपना कसूर मानने की बजाय आज जरा थोड़ी देर के लिए इस बात की जानब आए कि ये सवाल तूने ये क्या किया। ये तू का लफ्ज हटाकर आज जरा यहां पर अपने आप को रखें। आज आप भी गुनाह, कौन कोई ऐसा है दावेदार जो ये कहता है मैंने कभी गुनाह नहीं किया? कोई आप में से दावा कर सकता है कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया? और याद रखें, जब आप ये गुनाह करते हैं तो खुदा का पाक कलाम ये आपसे भी पूछता है, खुदा आपसे भी पूछता है, क्योंकि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं। खुदा ने आपको बनाया है और बनाया उसने आपको आपकी अपनी इबादत करने के लिए। और पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने लोगों को इसलिए बनाया ताकि वो उसकी इबादत करें। जब आप गुनाह करते हैं, कोई भी गुनाह में भी हो सकता है चोरी, में भी चकारी, में भी नशेबाजी, कुछ भी, लेकिन आपके सामने ये बात होनी चाहिए कि आपका खुदा आपसे पूछता है कि आपने ये क्या किया। उस वक्त आप भी अपना गुनाह मानने की बजाय आप भी इल्जाम किसी और के ऊपर लगाते हैं कि किसी ने आपको बहका दिया, किसी ने आपको नशे के ऊपर लगा दिया। इल्जाम दूसरों को देते हैं। भाई, जब आपका अपना कोई खुदा ने जब ज़हन आपको दिया, आपकी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि ये काम गलत है और ये शख्स मुझे गलत काम की जानिब उकसा रहा है। आपको खुद सोचना, उसके नतीजे पर गौर करना चाहिए। अगर ये करने के बाद मेरी जिंदगी में क्या हो सकता है, कहीं मैं तबाही की जानिब तो नहीं चला जाऊंगा, खुदा का नाफरमान तो नहीं बन जाऊंगा। खुदा ने आपको भी ज़हन दिया। इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं कि किसी ने आपको नशे पर लगाया, किसी ने आपको चोरी सिखा दी, किसी ने आपको धोखाधड़ी सिखा दी, किसी ने आपको लालच सिखा दिया, किसी ने आपको जनाब ज़राकारी सिखा दी, किसी ने आपको कोई कुछ नहीं सिखा दिया। हम समझते हैं जिस तरह हम दूसरे काम सीखते हैं ना, तो किसी ने, याद रखे, किसी पर इल्जाम लगाने की बजाय आप अपने, खुदा चाहता है कि आप अपने गिरेबान में झांकें, क्योंकि ये आपकी अपनी सोच है और खुदा ये चाहता है कि आप गौर करें तूने ये क्या किया। और अगर आप एक और हवाला पढ़े, अगर आप यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी, जरा निकालें जी इस हवाले को, यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी आयत, कोई भी पढ़ दे आप में से जी, शाबाश, बुलंद आवाज के साथ, अगर सब तक आवाज जानी चाहिए जी, पढ़ दें बेटा, शाबाश। मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं, किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने ये क्या किया। खुदा कह रहा है इस्राएलियों के बारे में कि मैंने कान लगाया और मैंने सुना। किसी ने भी, अगर आज खुदा हमारी जानब अपने कान लगाता है, आज हम भी दूसरों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। कोई अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं कि कसूरवार मैं हूं। यहां पर खुदा क्या कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा कि मैंने ये क्या किया, किसी ने भी नहीं कहा कि मैंने क्या किया। हर कोई दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, हर कोई दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, ये नहीं सोच रहा कि मैंने क्या किया। और खुदा की पाक मर्जी है कि आप इस जानब आए। और बाइबल में एक हवाला है, जब दाऊद और जो बदसबा का वाकया है, सारे लोग उससे वाकिफ हैं। जब खुदा ने अपने बंदे नातन को भेजा दाऊद के पास, तो पहले वो भी मानने के लिए तैयार नहीं था, ये कैसे मुमकिन है, लेकिन यहां तक उसने कह दिया कि वो शख्स वाजिबुल कत्ल है। और जब ये कहा गया कि ये तो तू ही है, दाऊद तो ही वो शख्स है जिसने ये किया। और फिर जरा उसके बाद उसकी हालत को देखिए। उसने सोचा था कि मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं तो बादशाह होगा, किसी ने देखा भी है तो मेरी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जब नातन ने ये बात उसके सामने बयान की, तो फिर उसे ये पता चल गया कि मुझे, जब मैं गुनाह कर रहा था,
दुनिया में कोई इंसान, मेरी कोई और बीवी देख नहीं रही थी, मेरे बच्चों में से कोई देख नहीं रहा था, मेरे भाइयों में से कोई देख नहीं रहा था, मेरे अजीजों में से कोई देख नहीं रहा था, लेकिन जब खुदा ने अपने बंदे को भेजा तो इसका मतलब यह है कि खुदा देख रहा था। खुदा तेरी रूह, और यही वजह है इसलिए मेरे बाद में गाया कि खुदा तेरी रूह तो मैं भला ना सके। और उसने पहले तो नहीं माना, लेकिन जब पता चल गया, फिर वही शख्स है जो 51 ज़बूर की चौथी आयत में इस बात का इकरार कर रहा है कि खुदावंद मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है। फजल ना ला रब, बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर। खुदा चाहता था कि हव्वा भी ऐसा करे, और आज खुदा चाहता है कि हम भी ऐसा करें। दूसरों की जानब देखने के बजाय, दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय, हम खुद अपने खुदा के सामने झुके, अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। और जब आप मान जाएंगे कि हाँ खुदा मैं कर बैठा हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं और कमजोर हूं, तू मुझे मुआफ कर दे। जब आप ऐसा करेंगे, अगर सलीब के ऊपर लटका हुआ डाकू बख्शा जा सकता है तो फिर मैं और आप क्यों नहीं? अगर एक डाकू बख्शा जा सकता है, एक डाकू को रिहाई मिल सकती है, एक डाकू जन्नती बन सकता है, तो आज मैं और आप क्यों नहीं? शर्त क्या है? दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय पहले ये भी एक दूसरे पर देखे, डाकों के अगर पूरे इस मुकालमे को पढ़े, दूसरा भी इल्जाम लगाता रहा कि तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे। इसलिए कहा खुदाम जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। खुदाम का लफ्ज क्या कर, उसने मान लिया कि खुदाम मैं तो, उसने ये भी कहा कि हम तो अपने किए की सजा पाते हैं, और आज आप खुदा चाहता है कि आपकी निगाहें भी सलीब के ऊपर लग जाए, क्योंकि आपका खुदाम आपके लिए सलीब के ऊपर लटका हुआ। मान ले सो खुदाम मैंने गुनाह किया और मेरी खातिर तू सलीब के ऊपर लटक गया। जब आप इस बात को मान जाएंगे, मुआफी मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सजा, और खुदा ने सजा सुनाई है इनको भी। खुदा ने देखे, खुदा ने सजा सुनाई है इन तीनों को। अब्लीस को भी खुदा ने सजा दी है, आदम को भी खुदा ने सजा दी है, हव्वा को भी खुदा ने सजा दी है। अगर चाहते हैं कि सजा से बच जाएं, अगर चाहते हैं कि सजा से बच जाएं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद हल है, और वाहिद हल उसका यह है कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर ये हक लेना चाहते हैं, जरूर आज अपने खुदा के सामने झुकें। हव्वा की इस बात को अपने सामने रखते हुए, खुदा के सवाल को अपने सामने रखते हुए कि आपका खुदा आपसे भी ये पूछता है कि तूने ये क्या किया। सो अपने गुनाह का इकरार करके, हाँ खुदा वाकई मैंने किया है, मैंने ये कर लिया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं इंसान हूं, बशरी कमजोरियां मेरी जात का हिस्सा हैं, मुझसे ये सरजद हो गया है, लेकिन मैं तेरे इकलौते बेटे के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं। मैं तेरे इकलौते बेटे के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूं, जो मेरी खातर मेरे गुनाहों को लेकर सलीब के ऊपर चढ़ गया। जब आप इस बात का ऐलान और इकरार करेंगे तो आपका खुदा आपको जरूर बख्श देगा। बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं ज़बूर नवीस के 32वें ज़बूर में कि वो धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते टक्के गए सारे औगन सदा। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।